परिचय। मित्रों, कभी आपने विचार किया है कि हम भोजन क्यों खाते हैं? हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि यह स्वादिष्ट एवं ऊर्जा का स्रोत होता है। इस मॉड्यूल में हम खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में हम निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: पोषकों को सूचीबद्ध करना, खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पता लगाना, विभिन्न विटामिनों और उनकी भूमिकाओं का वर्णन करना, शरीर में खनिजों के महत्व को समझना, शरीर में आहारीय रेशों और जल के महत्व की व्याख्या करना, संतुलित आहार के महत्व की व्याख्या करना, हीनता जन्य रोगों को परिभाषित करना। भोजन क्या है? मित्रों, जब हमारी मां हमारे लिए दाल, रोटी, सांभर, इडली, चावल इत्यादि स्वादिष्ट भोजन पकाती हैं, तो हम रोमांचित होते हैं, है ना? आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि भोजन खाने के बाद हम ऊर्जावान महसूस करते हैं और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप कर सकते हैं। क्या आप इसका कारण जानते हैं? भोजन ऊर्जा और शारीरिक विकास करने वाले वे उन पदार्थों का वास्तविक स्रोत हैं जो हमारे क्रियाकलापों के लिए हमें जोश से भरपूर रखने और हमें स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक हैं। इस तरह भोजन हमारे शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है और हम भोजन के बिना अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। भोजन के घटक। अब आप जानना चाहेंगे कि हम भोजन खाकर किस प्रकार से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और भोजन हमारे शरीर के लिए ईंधन क्यों कहा जाता है। मित्रों, भोजन में मूल रूप से 5 घटक होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज हैं। इनको सामूहिक रूप से पोषक कहा जाता है। हमारा शरीर ऊर्जा प्रदान करने के लिए भोजन पचाकर इन पोषकों को अवशोषित करता है। कुछ पोषक हमें बीमारियों से लड़ने में सहायता करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे माता पिता हमें पोषकों से भरपूर भोजन खाने के लिए क्यों जोर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट। क्या आप इस तथ्य को जानते हैं कि प्रत्येक खाद्य पदार्थों में भिन्न भिन्न मात्रा में सभी पोषक पाए जाते हैं और प्रत्येक पोषक हमारे शरीर में भिन्न भूमिका निभाता है। आइए इन पोषकों के बारे में एक एक करके विस्तार से जानें। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानें। कार्बोहाइड्रेट जीवित कोशिकाओं के लिए जरूरी संरचनात्मक घटक का निर्माण करता है। वे प्राणियों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट में शर्करा, स्टार्च, फाइबर इत्यादि शामिल हैं। वे मुख्य रूप से गेहूं, चावल, आलू और मक्का में पाए जाते हैं। प्रोटीन। आपने अवश्य देखा होगा कि जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं वे कमजोर हो जाते हैं और उनका शारीरिक विकास भी कम होता है, क्योंकि दूध में वृद्धि के लिए जरूरी प्रोटीन होते हैं। हमारे आहार में मांस, मछली, अंडा, दाल, पनीर और सोयाबीन प्रोटीन के कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख स्रोत हैं। प्रोटीन का प्रमुख कार्य ऊतकों का निर्माण एवं क्षतिग्रस्त ऊतकों में सुधार करना है। कार्बोहाइड्रेट के अभाव में प्रोटीन को ऊर्जा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वसा। मैं जानता हूं कि आप सभी को पिज्जा, बर्गर, पनीर इत्यादि बहुत पसंद हैं, लेकिन आपके मम्मी पापा ये सब नियमित रूप से खाने से रोकते हैं, क्योंकि इनमें भारी मात्रा में वसा होता है। वसा हमें ऊर्जा प्रदान करता है। यदि हम इस ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करते हैं,
तो हमारा शरीर भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए बॉडी फैट के रूप में भंडार बना लेता है। यही कारण है कि अधिक चिकनाई वाली चीजें खाने वाले लोग मोटे हो जाते हैं। वसा के प्रमुख स्रोतों में घी, मक्खन, पनीर और दूध है। आत्म मूल्यांकन। मित्रों, अब मनोरंजन का समय है। खाद्य पदार्थों को उठाकर उनके संबंधित डिब्बों में ले जाएं। विटामिन। मित्रों, जब आप बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह आपको हल्के भोजन के साथ फल खाने के लिए कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की अधिकांश प्रक्रिया में फलों एवं सब्जियों में उपस्थित विटामिनों की जरूरत होती है। इनकी जरूरत कम मात्रा में पड़ती है। यहाँ विटामिनों, उनके स्रोत और उनकी भूमिकाओं की सूची दी गई है। खनिज। आपने खनिज से भरपूर खाद्य पदार्थों के विज्ञापन अवश्य देखे होंगे। आइए अब हम देखें कि वे क्यों इतना महत्वपूर्ण हैं। पौधों को वृद्धि के लिए खनिजों की जरूरत है। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में सभी रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए अल्प मात्रा में खनिजों की जरूरत होती है। पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन इत्यादि खनिजों के कुछ सामान्य उदाहरण हैं। आइए हम अगली तालिका में खनिजों के स्रोतों और उनकी भूमिकाओं के बारे में कुछ और जानें। आहार्य रेशे। प्रिय मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में पोषक तत्वों के अतिरिक्त आहार तंतु भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनको सामान्य रूप से रूक्षांश यानी रफेज के रूप में जाना जाता है। यहां आपके लिए यह जानना जरूरी है कि रूक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषण नहीं प्रदान करता है, लेकिन इसका आयतन बढ़ा देते हैं। ये केवल पौधों में पाए जाते हैं। दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां रूक्षांश के प्रमुख स्रोत हैं। ये हमारे शरीर को अपचित भोजन से छुटकारा दिलाते हैं। जल। आइए अब हम जल के बारे में जानें, जो हमारे भोजन का भी महत्वपूर्ण घटक है। हमारा शरीर अधिकांश जल द्रव रूप में ग्रहण करता है। इसके अतिरिक्त हम भोजन पकाते समय भी इसमें जल मिलाते हैं। जल हमारे शरीर को भोजन से पोषक अवशोषित करने में सहायता करता है। यह हमारे शरीर से कुछ अपशिष्टों को पेशाब एवं पसीने के रूप में बाहर निकालने में भी सहायक है। हीनता जन्य रोग। मित्रों, संतुलित आहार के बारे में जानने के बाद हमें यह भी अवश्य जानना चाहिए कि यदि हम उचित आहार नहीं लेते हैं तो हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मुझे आशा है कि आपने हीनान रोगों के बारे में अवश्य सुना होगा। ये रोग तब होते हैं जब कोई लंबे समय तक पोषकों की कमी होती है और इसीलिए ये हीनान रोग कहलाते हैं। यहाँ कुछ हीनान रोगों और उनके लक्षणों की सूची दी गई है। यहाँ कुछ हीनान रोगों और उनके लक्षणों की सूची दी गई है। आत्म मूल्यांकन। तो मित्रों, अब मनोरंजन का समय है। निम्न तालिका में भोजन के घटक और इसके कार्य पर क्लिक करके उनका मिलान करें। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। हमारे भोजन में प्रमुख पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज होते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहार्य रेशे एवं जल भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे शरीर को प्रमुख रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन और खनिज हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। विटामिन हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। संतुलित आहार
हमारे शरीर के लिए आवश्यक समस्त पोषक उचित मात्रा में प्रदान करता है तथा साथ ही साथ वृक्षांश और जल भी प्रदान करता है।